का एक आयुध पंचजन्य शंख बना। ये प्रवचन कर रहे थे, तभी राजा ने प्रश्न कर लिया, बोले भगवान एक बात बताओ, आप बता रहे हैं कि भगवान 12 वर्ष की अवस्था में गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, वहां पर पंचजन्य दैत्य का उद्धार करके तब उसकी अस्थियों से पंचजन्य शंख बनाया, तो फिर आपने अभी परसों की कथा में कहा था कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्मे और जन्म लेती शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में थी, तो जन्म के समय पे जो शंख हाथ में था वो कौन सा था? बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे थे। राजा का प्रश्न इतना कठिन था कि इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल। बोले आपके अनुसार 12 वर्ष की अवस्था में भगवान गुरुकुल गए और वहां जाकर के फिर गुरुदेव के पुत्र की रक्षा के लिए पंचजन्य को मार के शंख बनाया, तो फिर 12 वर्ष पहले जब जन्म लिया था ठाकुर जी ने, तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, कंस के कारागृह में जन्म के समय शंख कहां से आया ठाकुर जी के हाथ में, और उसका नाम भी पंचजन्य कैसे हो गया? तब प्रद्युम्न मिश्र जी आपने अपने पुत्र वंशी अली जी की ओर देखा, बोले वंशी, तब आपका नाम वंशीधर था, वंशी अली नहीं था। वंशीधर, इनके प्रश्न का उत्तर दो, तुम पढ़ करके विद्वान बन के आए हो, इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो वंशीधर जी खड़े होकर के बोले राजन हमारी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या? भगवान के 4 अवतार हुए, कौन कौन से? बोले राम, कृष्ण, नृसिंह और वराह, और इन चारों अवतारों में भगवान ने किसका उद्धार किया? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल। ये सारे राक्षस पूर्व में कौन थे? बोले पूर्व में ये जय विजय थे। तो बोले मुझे ये बताइए कि जब ये रावण कुंभकर्ण बनकर के आए थे तब वैकुंठ में जय विजय नहीं थे? राजा बोले हमने तो सुना है कि ये नित्य पार्षद हैं, ये भले ही रावण कुंभकर्ण बन के आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए, जय विजय रूप से तो ये हमेशा ठाकुर जी के द्वार पर ही खड़े रहते हैं। बोले ठीक वैसे ही भगवान के आयुधों का अवतार नहीं होता, वे किसी रूप में नहीं आते, वो तो नित्य हैं। भगवान का शंख पंचजन्य नित्य है, वो सदा ठाकुर जी के साथ में रहता है। लेकिन एक बार पंचजन्य से एक संत का अपराध हो गया, एक ऋषि का अपराध हो गया, जिसके कारण उस ऋषि ने कहा तुम रहते भगवान के पास हो लेकिन फिर भी तुम संतों का अपमान करते हो, इसके लिए तुमको अपने पद से भ्रष्ट होकर राक्षस बना पड़ेगा। तो पंचजन्य तो नित्य भगवान के साथ रहता है, लेकिन एक संत के अपमान के कारण संत ने उन्हें श्राप दिया और इसी कारण पंचजन्य शंख को राक्षस बन के आना पड़ा, और कृष्णावतार में भगवान ने उसका उद्धार करके पुनः शंख बना करके धारण किया। पंचजन्य तो पूर्व से ही भगवान के पास है। जयपुर के राजा का समाधान हुआ, और ऐसा समाधान हुआ कि महाराज राजा ने अपनी कितनी जागीर उनको प्रदान करी। आज भी श्री वंशी अली जी की कई जागीर, कई भूमि जयपुर में है, कब्जा हो गया कहते हैं उस पर, लेकिन वो वंशी अली जी का है, राजा ने खुद प्रदान किया। इतने विद्वान, अभी भी पिताजी को लगा कि ये केवल विद्वान है, लेकिन राजा का समाधान करते ही वंशी अली जी महाराधा नाम संकीर्तन करने लगे, उन्माद उच्च उस स्वर में नाचने लगे, गाने लगे, और दौड़ते हुए श्री गोविंद देव जी के पास गए और सामने जाकर नृत्य करने लगे। अब पिताजी को अपने पुत्र की विद्वत्ता तो दिखती है, लेकिन राधा के प्रति इतना प्रेम, किशोरी जी के प्रति इतना प्रेम, ये उनको अनुभव नहीं होता कि ये क्यों है। तब आप अपने पिताजी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए, और तीर्थ यात्रा करते करते जब आप जगन्नाथपुरी आए, तो तब जगन्नाथपुरी में भीड़ तो होती थी, पर इतने लोग नहीं होते थे। लोग बात दर्शन करने के लिए जाते, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई श्रेष्ठ जन अगर आते थे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो सबको मिलता ही था, पर उनके अंग की माला, उनके विशेष प्रसाद भोग विशेष संतों को दिए जाते थे, आज भी दिए जाते हैं। वंशी अली जी सामने आकर के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने ब्रह्मवेदी से हिलने लगे, ऐसे झूमने लगे वंशी अली जी को देख करके। तुरंत पुजारी जी भीतर गए, बोले महाप्रभु जी क्या हुआ, क्या हुआ? तभी आपने वहां के जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दिया, बोले कि मेरे एक परम पावन भक्त मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन पुजारी जी उनको माला नहीं दे रहे हैं, पुजारी जी मेरी निज वस्तु उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत मंदिर में आओ।